श्रवण संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन सनातन संस्कृति है। इस संस्कृति में 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, जिन्होंने 7 तत्व, 85 निकाय, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ की व्याख्या की है। और ये व्याख्या क्रमशः तीर्थंकर परंपरा में चलती रही। इसके उपरांत काल के दोष से तीर्थंकर परंपरा विलीन हो गई। फिर 3 अनबद्ध केवली भगवान हुए, गौतम स्वामी, जम्मू स्वामी, लुहाचार। इन केवलियों के अथवा सुधर्माचार्य भी कहते हैं, इन केवलियों के परंपरा के बाद श्रुत केवली परंपरा प्रारंभ होती है, जिसमें कि अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। भद्रबाहु स्वामी के उपरांत श्रुत केवली परंपरा भी विच्छिन्न होने लगी और हमारे यहाँ ज्ञान का ह्रास होने लगा। तीर्थंकर परंपरा जो श्रवण संस्कृति को ज्योतिर्मय कर रही थी, उसके समापन के बाद केवलियों ने, श्रुत केवलियों ने इस संशासन को संवर्धित किया, सुरक्षित किया और क्रमशः भगवान शांतिनाथ स्वामी से लेकर के आज तीर्थंकर महावीर स्वामी से आज तक भारत भूमि दिगंबर मुनियों से कभी शून्य नहीं हुई। इसलिए लोक जो शांति धारा चलती है, इसी उद्देश्य से अखंड धारा चल रही है कि शांति नाथ भगवान से आज के मुनियों तक ये अखंड धारा चल रही है। इसी क्रम में आज वर्तमान में 3 धाराएं दिगंबर परंपरा में चल रही हैं। आचार्य आदि सागर अंकलिकर, आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य शांति सागर छाड़ी। इन तीनों परंपराओं ने हमारे आर्ष की रक्षा की है और श्रवणों की रक्षा की है। मध्यकाल में अनेक विद्वान मुनि हुए, अनेक विद्वान लोग हुए, कवि हुए, उन्होंने अपने अपने क्षोभसम से धर्म की रक्षा की है। आचार्य आदि सागर महाराज की परंपरा में बहुत निष्णात ज्ञान पांडित्य से भरे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हुए, जिन्होंने अपने श्रुत सप्रयास से, सुर संवेग भाव से जिनवाणी का अध्ययन करके 18 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और ऐसे प्रबल पांडित्य से युक्त थे, जिन्होंने अनेक तीर्थों में चातुर्मास करके जिन शासन की महती प्रभावना की है, विशाल संघ का संचालन किया। उन्हीं आचार्य आदि सागर की परंपरा में द्वितीय पद पर बैठे महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य महानिमित ज्ञानी बात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर महाराज हुए, जो कि अपने गृहस्थ जीवन से ही चमत्कारों से, अतिशयों से भरा जीवन था जिनका। और जब एक बार भोजन बना रहे थे पंडित नेमीचंद जी की अवस्था में, एक माँ पहुँचती है और कहती मेरे बेटे का पेट दर्द कर रहा है, तो बार बार पहुँच रही थी। पंडित जी ने चूल्हे के अंदर से राख उठा के पकड़ा दी। वो माँ ने श्रद्धा से उस राख को अपने बच्चे को पिलाया पानी में, वो उसका पेट का दर्द ठीक हो गया। पुनः माँ लौट के आती है तो पंडित सोचते हैं क्यों परेशान कर रही है। बोले परेशान के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि आप राख पहले ही दे देते, मेरे बेटे का पेट का दर्द ठीक हो गया। ऐसे कई और मात्र निमित्त ज्ञान के ही ज्ञाता नहीं थे। आत्म साधना जीवन के अधिकांश क्षणों में उपवासों में विलीन किए हैं। 3 बार संपूर्ण भारत के तीर्थों की वंदना किए और विशाल संघ का संचालन किया है। अनुशासन के साथ साहित्यिक अवदान भी आचार्य विमल सागर महाराज ने दिया। उनके 75वें दिवस पर, जन्म महोत्सव पर 75 ग्रंथों का जो प्रकाशन हुआ है, वो भारत के संपूर्ण दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक संपूर्ण समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान के रूप में हासिल हुआ, जो कि संपूर्ण देश के लिए आज वे ग्रंथ अनुपलब्ध हो रहे थे, वो पुनः प्राप्त हुए। सम्मेशकर जैसे तीर्थ की यदि रक्षा का कोई को अवदान कहा जा सकता है, आचार्य विमल सागर महाराज जी, जिन्होंने एकमात्र परमात्मा के आराधना पूर्वक एक मुद्रिका प्रदान की नेता लालू जी को, उसके निमित्त से उन्होंने पूरे सम्मेशकर का जो स्थान था दिगंबरियों के ये बराबर स्थान प्राप्त हुआ। ये बहिरंग क्रिया थी। अंतरंग में आचार्य विमल सागर महाराज की जो साधना थी, मात्र
2 घंटे विश्राम लेते थे, शेष काल में स्वाध्याय जप तप अनुष्ठान में लीन होते थे, इतने करुणाशील थे, अपनी साधना के समय से निकाल करके दुखी प्राणियों को, जो अविद्या मिथ्या से भ्रांत थे, जो कुदेवों की उपासना में लगे हुए थे, उन लोगों को महामंत्र नमोकार बता करके अनेक जीवों को उन्होंने सम्यक प्राप्त कराया, अनेक भटकते जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाया। ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज, जिनके निमित्त ज्ञान की महिमा क्या कहूँ, कि जो शब्द बोल देते थे उनको वचन सिद्धि थी, और अपने वचन सिद्धि के बल पर उन्होंने अनेक अनेक जीवों को कुमार से बचाया है। और कुलवा पहाड़ जैसे पर्वत पर जहाँ जीवों के बलिदान होते थे, वहाँ पर आचार्य विमल सागर महाराज ने उस बलि को बंद कराया। एक जगह एक व्यक्ति तड़प रहा था, वो जीवों की हत्या करने के लिए जा रहा था। उन्होंने कहा, तू हिंसा से सुख मानता कि तुझे सुख चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक भैंसे की बलि से उस भैंसे की रक्षा करा दी। ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज जी, जिन्होंने कि अपने जीवन काल में मात्र साधना में व्यतीत किया है, किसी से कभी भीख नहीं मांगी, कभी किसी के पास जाकर के उन्होंने ये बात को प्रसंग नहीं रखा कि हमारे जीवन में कोई आवश्यकता है। उनके भक्ति इतने होते थे कि उनकी सेवा में लगे रहते थे। इतना पुण्यात्मा विशिष्ट जीव था, जिस स्थान पर बैठते वहाँ मेला लग जाया करता था। वो आचार्य विमल सागर महाराज की आज देन है कि सम्मेशकर में आज भी डोली वाले आचार्य विमल सागर की जय बोलते हैं, और स्पष्ट बोलते हैं कि यदि मेरे लिए कोई वरदान के रूप में कोई साधु मिले हैं तो आचार्य विमल सागर महाराज मिले हैं। उनके चरणों के पास जाकर के वो सब सिर टेकते हैं। ये श्रद्धा का विषय है। और जो लोगों का भ्रम है कि आचार्य महाराज मंत्र तंत्र में लीन होते थे, ये वही कह सकते हैं जिनको उनके बारे में बोध नहीं है। वो अध्यात्म विद्या के निष्णात ज्ञानी थे। उनके हाथ की लिखी डायरियाँ, उनमें सर्वत्र लिखा हुआ है कि मात्र आत्मस्थ होने की बात लिखी है। मात्र जब उनको करुणा जगती थी तब जीवों को उपकार, कोई बाहर के तंत्र मंत्र नहीं करते थे। वो मात्र नमोकार मंत्री सारे लोगों को बताते थे, पर लोग उनको श्रद्धा और आस्था का विषय था। मंत्र सिद्धि के साथ उनको वाक सिद्धि थी, जो उनके वचन से निकल जाता था। वो नमोकार मंत्री सारे जगत के प्राणियों के कष्ट को दूर करता था। आज जो उनसे उपकृत लोग हैं, आज भी उनका नाम ले रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पर खाने को दाना नहीं था उनके घर में, वे आज नगर के सेठ बने बैठे हुए हैं। ऋडमो चिनाडम श्रवण परंपरा, सनातन परंपरा में जिसका आदि अंत मध्य नहीं है, यह जैन दर्शन किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं, किसी पुरुष विशेष द्वारा स्थापित नहीं, ये त्रिकालिक है। धर्म स्थापित नहीं होता है, धर्म शाश्वत होता है। जैन दर्शन में तीर्थंकरों ने धर्म को स्थापित नहीं किया है, धर्म के मार्ग को बताया है। वो जो मार्ग है वह महान मार्ग है, जो जैन परंपरा में पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष में 3 बार आते हैं। कुछ पर्व नैमित्तिक होते हैं, कुछ पर्व शाश्वत होते हैं। अष्टांग का अष्टमी चतुर्दशी पर्युषण पर्व ये शाश्वत पर्व हैं, और महावीर जयंती, श्रावण पूर्णमासी इत्यादि जो पर्व हैं ये नैमित्तिक पर्व हैं। कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, ये लौकिक पर्व हैं। परंतु पर्व का तात्पर्य मिठाइयाँ खाना नहीं है, पर्व का तात्पर्य हंसी खुशी पिकनिक मंगाना नहीं है। वास्तव में पर्व से तात्पर्य है जिससे आत्मा पवित्र हो, पावन हो, उसका नाम पर्व है। ये 10 धर्म आत्मा को पवित्र करने के दिन हैं, न कि इसमें कोई प्रतियोगिता करके, स्पर्धा करके आपस में कसाय वृद्धि करना, ये उद्देश्य नहीं है। यथार्थ में देश को सूचित होना चाहिए है कि जितनी प्रतियोगिता करना आपको पर्युषण के आगे पीछे कर लेना चाहिए। ये तो आराधना का समय है, आराधना के दिन है, इनमें तो आपको तपस्या, जाप अनुष्ठान करो, उपवास करो, ये उद्देश्य होना चाहिए है। जहाँ आपने प्रतियोगिता रखी, हार जीत के परिणाम हुए, वहाँ कसाय अवश्य भड़कती है, वहाँ संवेग भाव का अभाव होता है। क्योंकि पर्युषण पर्व 10 लक्षण जो धर्म है वे अपने आप में
बहिर् की तत्व की व्याख्या नहीं करते हैं, अंतर तत्व की व्याख्या करने वाला पर्व है। जैसे कि पहला दिन ही उत्तम क्षमा का है। उत्तम क्षमा से तात्पर्य कलुषता का अभाव, कालुषण उत्पत्ति क्षमा, परिणामों में जो निर्मलता है, कलुषता का अभाव है, उसका नाम क्षमा है। कितने कष्ट देने वाला हो, उपसर्ग करने वाला हो, उस पर भी उपसर्ग नहीं करना, यही क्षमा भाव है। क्षमा का तात्पर्य कोई कायरों का धर्म नहीं है, क्षमा वीरों का धर्म है। और जहाँ क्षमा है वहीं शांति है, और आनंद से भरपूर कोई जीवन जीना चाहता है, उसे क्षमावान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में उनसे क्षमा ही मत मांगो जो तुम्हारे हैं, उनसे भी क्षमा मांगो जो तुमसे दूर हैं। और एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों के प्रति क्षमत्व को प्राप्त होना, ये उत्तम क्षमा धर्म है। ये नृगंत तपोधन दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करके, प्रायश्चित करके, प्रत्याख्यान करके क्षमा धर्म को स्वीकार करते हैं। ये मुनियों का उत्तम क्षमा धर्म है। मार्जव मान का निर्हरण, घमंड जो ऐसा है जो व्यक्ति को कुछ भी देखने नहीं देता, अंधा बना देता है। मान के पीछे हर व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, सम्मान के पीछे भाग रहा है। उसे बोध होना चाहिए सम्मान चाहने से नहीं मिलता है, सम्मान पुण्य से मिलता है। तुम्हारा पुण्य प्रबल है तो सम्मान आपका सहज हो जाएगा, और पुण्य नहीं है तो कितने ही पुरुषार्थ कर लो, सम्मान के पीछे भागोगे, अपमान को प्राप्त करोगे। इसलिए ज्येष्ठों का विनय करना सीखो, बड़ों का विनय करना सीखो, पंचप्रविष्टि की विनय करना सीखो। ये उत्तम मार्जव धर्म कह रहा है। घमंड का नाश करो। आर्जवता की प्राप्ति के पूर्व मार्दव होना बहुत अनिवार्य है। मार्दव जहाँ होगा वहीं श्रावक धर्म पल पाएगा, मार्जव जहाँ होगा वहीं मुनि धर्म पल पाएगा। इसलिए मान जो है कभी श्रेष्ठ नहीं होता है। दीपक के बुझने का समय आता है तो लो बढ़ने लगती है, ऐसे जीव के विनाश का काल आता है, व्यक्ति का मान बढ़ने लगता है। मान का समन करेगा तब ये जीव सत्यार्थ सुख को प्राप्त कर सकेगा। अगला धर्म है आर्जव, ऋजुता, सरलता। जीवन में जितनी सरलता होगी इतनी महानता अपने आप आएगी। जहाँ ऋजुता है वही महानता है। मायाचारी, वक्र प्रणाम, ये कभी भी आत्म शांति के साधन नहीं है। व्यक्ति कितनी ही मायाचारी कर ले, पर जब एकांत में बैठेगा उसे बोध होता है कि छल कपट मैंने किया है, भले लोक में प्रसिद्धि पालूं पर अपने अंतरंग में आत्म शांति नहीं पा सकते हैं। आर्जव धर्म कह रहा है माया का अभाव करके, ऋजुता को प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करो। सोच धर्म है वो सुतिर भावा सोचम, पवित्रता का परिणाम सोच है। संसार में सबसे ज़्यादा पाप जो हो रहा है वो लोभ के कारण हो रहा है। लोभी प्राणी न भाई को भाई देखता है, लोभी प्राणी न बहन को बहन देखता, न पिता को पिता, न माँ को माँ देखता है। धन के राग में वो किसी के साथ भी पाप करने को तैयार होता है। ये जिन शासन कह रहा है जो प्रकर्षता को प्राप्त लोभ है, इसका उपशमन करना ही शौच धर्म है। व्यवहार दृष्टि से, परमार्थ से आत्मा की जो विशुद्धि है, कसाय का अभाव है, निर्वेक प्रणाम है, उसका नाम शौच धर्म है। ये शुचिता ही ब्रह्मणत्व है, शुचिता ही परम ब्रह्म की लीनता है। जब शुचि पवित्रता को प्राप्त कर लेता प्राणी तो सत्य पर गमन करता है। तो सत्य धर्म कहता है जो वस्तु त्रैकालिक है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही सोचो, वैसा ही समझो, वो वैसा ही कथन करो। ये सत्य धर्म है। ईश्वर सत्य है ये नियत नहीं है, पर जो सत्य पर जिएगा वो ईश्वर अवश्य बनेगा। ये सत्य है। जो सत्य है वो भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है। यथार्थ में जो सत्य है वो परमात्मा ने कहा है। जो सत्य, हित मित प्रिय वचन बोलना, हिंसाबद्ध कारक, अर्तिकारक, भीत कारक, पिशुनता, चुगली के शब्द, इनका त्याग करना चाहिए है। प्रिय वचन हर व्यक्ति को पसंद है और प्रिय वचन बोलने में कोई हमारा पैसा भी खर्च नहीं होता है। इसलिए सत्य धर्म कहता है कि आप सत्य मार्ग को स्वीकार करते हैं, वाणी की सत्यता के साथ साथ आचरण में भी सत्यता को प्रवेश कराओ। संयम, प्राणी इंद्रियों से अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति का नाम संयम है। अपने इंद्रिय मन को संयमित करो, कछुए की भांति
अपने इंद्रियों को, मन को वश में करना, ये संयम धर्म है। संयम के बिना कभी आत्मसिद्धि संभव नहीं है। संयम के उपरांत तप सब धर्म है। तप अंतरंग बहिरंग 6 प्रकार का तप है, जिससे तप करके आत्मा पवित्र होती है। बिना तपाए कभी सोना शुद्ध नहीं होता है, ऐसे बिना तप किए आत्मा कभी कुंदन नहीं होती, शुद्ध नहीं होती। इसलिए अंतरंग बहिरंग तप करके ही जीव निर्वाण को प्राप्त करेगा। बिना तपस्या स्वीकार के कोई भी जीव मात्र शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी बन करके मुझ जाना चाहे, वो त्रैकालिक असंभव है। त्याग धर्म कह रहा है कि जो तुम्हारे अंतरंग में विकारी भाव हैं उनका परित्याग करो, अथवा संयमियों के योग वस्तु का दान करना, ये त्याग है। औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 प्रकार का दान, जो कि शुद्ध प्राशिक वस्तु निर्गंत मुनियों के योग जो है, जो तप और साधना स्वाधन वृद्धि का कारण बने, ऐसा द्रव्य भी साधुओं को देना चाहिए। जिस द्रव्य के नियोग से साधुओं में प्रमाद बढ़े, अज्ञानता बढ़े, आलस बढ़े, संयम की विराधना हो, ऐसे उपकरण, चाहे वो कोई भी उपकरण हो, ऐसे उपकरण निर्गंत साधुओं को भी नहीं देना चाहिए। ये त्याग धर्म कह रहा है। आकिंचन धर्म जो है वो परम धर्म है। जब त्याग सब कुछ कर दिया तब योगी अपने एक ज्ञायिक भाव की दृष्टिपात करता है। मैं आकिंचन स्वभावी हूँ, जगत में ये शरीर मात भी मेरा नहीं है। जब तन का राग भी मुझे संसार भटकाने वाला है, एक परमाणु प्रमाणवी पर द्रव्य के प्रति ममत्व है, वो संसार की वृद्धि कारण है। न किंचनम अस्ति इति आकिंचनम, उसका नाम आकिंचन धर्म है। अंतिम धर्म है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, ज्ञानियों ये पशु प्रवृत्ति का नाम ही त्याग करना ब्रह्मचर्य नहीं है। अपने आत्म ब्रह्म में लीन होना, पर भावों से विमुख होना, प्रज्ञा के विचार को छोड़ करके एकमात्र अपने ज्ञायक पर दृष्टिपात करके ब्रह्म स्वरूप में लीन होना, कुंद कुंद देव की दृष्टि में जगत की संपूर्ण नारियों को निहारने पर भी जिसके मस्तक में विकार उत्पन्न नहीं होता है, वही परम ब्रह्मचर्य भाव है। जगत में अनेक सूर हैं, वीर हैं, धुरंधर, पर वास्तव में वे ही वीर हैं जो तरुणियों के कटाक्षों से जिनके हृदय विदते नहीं है। ऐसे ब्रह्मचर्य धर्म में लीन वे योगीश्वर परम ब्राह्मण हैं, परम ब्रह्म की आराधना में लीन है। ऐसे 10 धर्म जो है, इन 10 धर्मों में जो लीन होता है, ऐसा श्रवण धर्म और जिन शासन हर समय त्रैकालिक धर्म की व्याख्या करता है, ये 10 धर्म आत्मा के धर्म हैं, न कि विषय सुख की लीनता के हैं। इसलिए संपूर्ण सुधीजनों को इन 10 धर्मों को समझ करके आत्मस्थ होने का अभ्यास करना चाहिए और पर्यूषण पर्व को प्राप्त करके, कसायों को सुखा करके, राग द्वेष का अभाव करके परस्पर में वात्सल्य का प्रयोग करें। यही सत्यार्थ तत्व का उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी की।